केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने यूपी दौरे के दूसरे दिन आजमगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मंच पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। रैली की जो तस्वीरें सामने आई उसमें साफ दिख रहा है कि किस तरीके से लोगों की भीड़ वहां पर जुटी। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी हुई नजर आईं। इस दौरान अमित शाह ने राज्य की योगी आदित्यनाथ की सरकार की जमकर तारीफ की और पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि पहले आजमगढ़ की पहचान आतंक से हुआ करती थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ की पहचान बदल दी। अपने भाषण से पहले अमित शाह ने राज्य यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। आजमगढ़ के बाद अमित शाह बस्ती पहुंचे, जहां वो पहले सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत करते हुए भी नजर आए और फिर एक जनसभा को संबोधित भी करते हुए दिखाई दिए अमित शाह। तो पूर्वांचल दौरे पर रहे आज अमित शाह। आजमगढ़ में आज इस संबोधन के जरिए जमकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए नजर आए। इसके साथ ही बस्ती भी पहुंचे। आज बड़ी सौगात के साथ अमित शाह पहुंचे, यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। 2 दिवसीय ये पूरा दौरा और आज इस दौरे का दूसरा दिन, जहां 2 अलग अलग जगहों पर जमकर बरसते हुए नजर आए अमित शाह। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ढेर सारा परिवर्तन किया है। यहां पर पहले जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का राज चलता था, सबको न्याय नहीं मिलता था। आज योगी जी ने यहां पर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर पूर्ण विराम करने का काम कर दिया। मित्रों, सबसे बड़ा काम अगर भाजपा के शासन में हुआ है तो उत्तर प्रदेश को माफिया राज से मुक्ति दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ ने। आजमगढ़ इसका उदाहरण है। कैराना से लोग पलायन कर रहे थे, बच्चियों की उच्च शिक्षा नहीं हो पाती थी। आज मैं गर्व के साथ पूरे देश भर के अंदर कहता हूं कि माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। यहां माफिया का राज नहीं है, कानून का राज। हजारों एकड़ सरकारी भूमि माफिया हजम कर बैठ गए थे। योगी जी ने कठोरता के साथ इसको खाली कराकर वो भूमि को विकास के काम में लगाने का काम किया है। और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव बीजेपी के गढ़ गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी विजय रथ पर सवार होकर रोड शो किया। इस दौरान वहां समाजवादी पार्टी के समर्थकों की भारी भीड़ दिखाई दी। रोड शो के बाद अखिलेश यादव वहां एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आए। बाद में वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो एक तरफ अमित शाह जो कि आजमगढ़, जो कि समाजवादियों का गढ़ रहा है, वहां पर गरजे, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में पहुंचे अखिलेश यादव और समाजवादी विजय रथ यात्रा के तीसरे फेज का शुभारंभ यहां से किया। हम इस वक्त मौजूद हैं विजय रथ में, अखिलेश यादव के विजय रथ में, और गोरखपुर योगी आदित्यनाथ के गढ़ में। सर, इस वक्त आप यहां पर मौजूद हैं और रिस्पांस हम देख पा रहे हैं यहां पर आम जनता का किस तरीके से है। 16 सीटें गोरखपुर और कुशीनगर में मिलाकर। वैसे बीजेपी का नारा है 300 पर, आपका कितना नारा, और खासतौर से हम 16 सीटों पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में 22 में बदलाव होगा और जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जनता को धोखा दिया है और खासकर गोरखपुर की जनता को विकास के नाम पर धोखा मिला है, इस बार जनता इनका सफाया करेगी। आज इन्हें जवाब देना कि महंगाई क्यों बढ़ी है। जिस तरह किसानों की आय दोगुनी होनी थी, महंगाई के कारण आय दोगुनी नहीं हुई है। आज जिस तरीके से डीजल पेट्रोल बढ़ रहे हैं, और आज ही की खबर है कि पिछले क्वार्टर में भारतीय जनता पार्टी ने प्राइवेट कंपनियों को जो मुनाफा दिया है डीजल और पेट्रोल से, वो कम से कम 600 गुना के लगभग है। तो अगर प्राइवेट कंपनियां पैसा कमाएंगी, गरीब की जेब से काट करके पैसा उद्योगपति की तिजोरी में पहुंचेगा। यही गोरखपुर, जिसे देखा एक व्यापारी आया कुछ कारोबार करने, घूमने, उसकी हत्या हो गई। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करेंगे तो जिस तरीके से ठोगो राज चल रहा है,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है। इसका जवाब सरकार के पास क्या है? अगर इनके जवाब नहीं है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। सफाया होने जा रहा है। एक सवाल, आज आपके संसदीय क्षेत्र में बीजेपी रैली कर रही है, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राज में आतंकवाद का गढ़ बन गया था आजमगढ़। उन्हें जानकारी नहीं है कि देश का सबसे बड़ा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वो समाजवादियों ने दिया। मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में समाजवादी सरकार ने दिया। वहां पर हेड ऑफिस बनाने का काम, किसी विश्वविद्यालय बनने का जो काम हो रहा था वो रोक दिया सरकार ने। सड़कें बनी हैं, हवाई पट्टी बनी है, 4 लेनिंग बनी है, आजमगढ़ से मऊ, मऊ से आजमगढ़, आजमगढ़ के जौनपुर, और तमाम सड़कों का सुंदरीकरण चौड़ीकरण हुआ है। आखिरकार सरकार ये बताए भारतीय जनता पार्टी कि उन्होंने आजमगढ़ को क्या दिया है। और आजमगढ़ कोई गढ़ ऐसे ही नहीं है समाजवादियों का, वो समाजवादियों का घर है। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम आजमगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि उन्होंने क्या काम किया है। और एक यूनिवर्सिटी जो छीनी थी गोरखपुर ने, मुख्यमंत्री ने, वो यूनिवर्सिटी कब वापस आजमगढ़ जाएगी, इसका भी जवाब सरकार को देना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल, कई बार रैलियों में मुख्यमंत्री सीधे आप पर अटैक करते हैं, कई बार खानदान का नाम ले लेते हैं, खानदान कहते हैं, ये क्यों पर्सनल? देखिए, गुस्से में खानदान किसको याद आता है, गुस्से में परिवार किसको याद आता है? क्योंकि वो जाने वाले मुख्यमंत्री हैं। 4.5 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया, जनता को बताने के लिए उन पे उपलब्धि नहीं है, इसलिए निराश होकर के और अपने आप में खुद उनका गुस्सा इतना है कि वो क्या करें। यही है कि खिसियाता जब आदमी है, जब आदमी के पास बताने को काम नहीं है तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने यूपी दौरे के दूसरे दिन आजमगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मंच पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। रैली की जो तस्वीरें सामने आई, वहां पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं भी बैठी नजर आई और इस दौरान अमित शाह ने राज्य की योगी आदित्यनाथ की सरकार को जमकर कोसा और पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद किस तरीके से आजमगढ़ की तस्वीर और तकदीर बदल गई। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। मैं इतनी बड़ी भीड़ में, बहुत सारे माइनॉरिटी के भाई बहन बैठे हैं, कोई आदमी ऐसा है जिसको जिन्ना में महान व्यक्ति की नजर आती है? कोई है? अब अखिलेश जी को लगता है भाई, क्योंकि चुनावी मौसम आया है। मगर मैं अखिलेश जी आपको एक बात कहता हूं, मैं योगी सरकार को एक सर्टिफिकेट देकर जाना चाहता हूं। उन्होंने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कर दिया। मित्रों, मोदी जी ने एक जैम लाया है जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। अब जब मैं कहीं बोला ऐसा गुजरात में, तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा। मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाए, जरा जांच करो तो। उसने कहा आपको मालूम नहीं है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। गृह मंत्री अमित शाह के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष पर करारा हमला बोला। अपने संबोधन में उन्होंने साल 2007 की वो घटना याद दिलाई जब योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में हमला हुआ था। और माननीय से अमित शाह जी के नेतृत्व, आप याद करिए 2007 में यही आजमगढ़ में मुझ पर हमला हुआ था।
और तब मैं यहां पर आया था, तब हम लोग आए थे यहां पर उस समय सिबली नेशनल कॉलेज में अजीत राय की इसलिए हत्या हो जाती थी क्योंकि वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था और उसने वंदे मातरम के लिए कहा था कि वंदे मातरम का गायन गणतंत्र दिवस पे होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, कॉलेज परिसर में ही प्रिंसिपल कार्यालय के पास ही उनकी हत्या हो जाती है और 1 महीने तक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। आज क्या किसी की हिम्मत है कि संघ से कोई सरेआम हत्या कर ले? आज कोई गुंडा किसी राह चलती हुई बेटी और बहन को छेड़ने का दुस्साहस कर पाएगा? अगर कोई करेगा तो उसे मालूम है कि दुर्योधन और दुशासन के क्या हाल हुए थे।